Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है और कई महिलाएं ओव्यूलेशन के बाद कमेंट सेक्शन में लिखती हैं कि ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद उन्हें नाभि के नीचे पेन हो रहा है। क्या इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है? क्या है प्रेगनेंसी का साइन है? अगर ये प्रेगनेंसी का साइन नहीं है तो ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है? किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है? ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ओव्यूलेशन हर महिला का मिड साइकिल में होता है। आपकी कोई भी पीरियड साइकिल है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन पे होगा। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना। अगर इस दौरान आप कांटेक्ट में हैं तो स्पर्म भी रिलीज होता है। स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है। 10 मिनट से लेकर आधे घंटे में स्पर्म एग तक पहुंच जाता है। बट गाइस, एग तक पहुंचना एग फर्टिलाइज होना नहीं होता है, क्योंकि गाइस स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है और 14वें दिन स्पर्म एग से मिल गया है तो आपका एग फर्टिलाइज होगा 15वें दिन। 15वें दिन जब एग फर्टिलाइज होता है तो एग फर्टिलाइज होने के बाद बन जाता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और बनता है मोरुला। और मोरुला ट्रेवल करता है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करने के बाद जब मोरुला पहुंचता है यूट्रन लाइनिंग में, यानी जो गर्भाशय की आपकी दीवार बनी है वहां पे पहुंचता है तो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होता है, बरो होता है, अटैच होता है, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और तभी से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो गाइस, एग फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांटेशन सफल होने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद से ही आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण दिखाई देते हैं। उससे पहले आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण नहीं दिखाई दे सकते। तो ओव्यूलेशन के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है तो आपके नाभि के नीचे पेन होता है। ये पेन बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। ये पेन एग्जैक्ट आपका जो इनर थाइज है, जो जांघें हैं उसके इनर साइड पे, जहाँ पे आपकी हिप बोन होती है, वहां पे होता है। लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है। इस पेन में आपको खिंचाव टाइप फील होता है, हल्की हल्की मरोड़े पड़ सकती हैं, चुभन हो सकती है। इस पेन में आपको पूरे पेट में अकड़न टाइप भी फील हो सकती है। ये पेन आपका पेल्विक एरिया में भी फील होता है। पेल्विक एरिया में आपको हल्का हल्का सा प्रेशर फील होने लगता है। ये पेन आपका नाभि के नीचे तो होगा ही, साथ में ये पेन आपका लोअर बैक में, कमर में भी होने लग जाता है। लोअर बैक में भी आपका राइट, लेफ्ट, मिडिल में कहीं भी हो सकता है, बट ये पेन हमेशा माइल्ड होता है। और इसके अलावा इम्प्लांटेशन सफल होने में महिलाओं में इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज भी निकलता है। तो इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज के बारे में किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज एंड पीरियड डिस्चार्ज को लेकर भी महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि देखिए, इम्प्लांटेशन कई महिलाओं को एग्जैक्ट पीरियड डेट पे, पीरियड डेट के आसपास ही सफल होता है, तो इससे महिलाओं को समझ नहीं आता है जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज निकल रहा है ये पीरियड आने का साइन है या इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है। तो गाइस, जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मली आपका वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है पीरियड के बाद से, उसमें आपको पिंकिश एंड ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई देती है। तो ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने को दर्शाता है। बट ये आपको कंटिन्यू नहीं लेकर जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने के लक्षण महिलाओं की बॉडी में मैक्सिमम 3 दिन तक दिखाई देते हैं और ऑन एंड ऑफ आपको इस तरीके का डिस्चार्ज दिख सकता है। बट यहाँ पे महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, बिकॉज पीरियड आने से पहले भी कई महिलाओं को डिस्चार्ज निकलता है जो पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है वजाइनल डिस्चार्ज के साथ। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीरियड आने से पहले डिस्चार्ज निकलता है वो ड्राई और स्टिकी निकलता है और ड्राई डिस्चार्ज में ही आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई देती है। उसके बाद आपका पीरियड आता है। बट गाइज, जो प्रेग्नेंट होने का डिस्चार्ज है यानी इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज तो मैंने आपको बता दिया है, बट इम्प्लांटेशन के डिस्चार्ज में और तरीके के भी बदलाव होते हैं। वो किस तरीके के बदलाव होते हैं वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ओव्यूलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपके वजाइनल डिस्चार्ज या तो व्हाइट हो सकता है या मिल्की व्हाइट हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पेल येलो भी हो सकता है। जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ना ही बिल्कुल पानी की तरह होगी, ना ही बिल्कुल दही की तरह मोटी होगी। अगर दही की तरह आपका डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन का साइन है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी होती है और ये डे बाय डे इंक्रीज होता है प्रेग्नेंट होने में। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी
इंक्रीज ही होता रहता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल साइन है। और ये डिस्चार्ज महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर होता है। और सबसे मेन बात, ये डिस्चार्ज कभी भी सूखा नहीं होता है, क्योंकि पीरियड आने से पहले सूखा डिस्चार्ज निकलता है। प्रेग्नेंट होने में ये डिस्चार्ज हमेशा गीला डिस्चार्ज होता है, और गीले डिस्चार्ज में ही आपको पिंकिश ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। और इसके साथ इम्प्लांटेशन सफल होने में गाइज महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी दिखाई देती है। पैंटी में आपको ब्लड दिखाई देने लगता है, जिसको लेकर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, समझ नहीं आता है ये पीरियड आ रहे हैं कि इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। देखिए, जो पीरियड आने से पहले ब्लीडिंग होती है, बिकॉज पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को ब्लीडिंग होती है हल्की सी, क्योंकि जो पुराना ब्लड यूट्रस में रुका होता है वो पहले निकलता है, उसके बाद पीरियड आती है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये ऑन एंड ऑफ आती है, जैसे पीरियड की तरह नहीं लगातार आपको आ रही है या उसमें क्लॉट आ रहे हैं, बिल्कुल ऑन एंड ऑफ कभी कभी आपको दिखाई देगी। और मैक्सिमम 3 दिन तक ये ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है। इसका फ्लो बहुत ज्यादा लाइट होता है, और जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है पानी की तरह होगी। पानी की तरह आपको 2-3-4 स्पॉटिंग ही अपनी पैंटी में दिखाई देती है, उससे ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके का ब्लीडिंग या इस तरीके का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है, तो ये आपके इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज को डिफाइन करता है। और साथ में अर्ली प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन सभी लक्षणों को अगर आप अपनी बॉडी में नोटिस कर रहे हैं तो ये 101% आपकी प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है। इसी तरीके से पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं और प्रेगनेंसी की केयर करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।